हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ। माय नेम इज़ रिति सिंह। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अमाइनो एसिड का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है तो पहले आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ अमाइनो एसिड का मैंने इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है और टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। मैंने बताया था कि 2 टाइप्स अमाइनो एसिड होते हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं, एक नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं, जैसा कि मैंने वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे चलती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे अमाइनो एसिड मैंने लिखा हुआ है, शॉर्टकट है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कायरल, एक होता है आपका विदाउट कायरल। ये कायरल क्या होता है? कायरल मतलब होता है कि कायरल जिसमें कार्बन होगा। क्या होगा? जिसमें कार्बन होगा। और इसमें क्या होगा कि इस कायरल मतलब विदाउट कायरल का मतलब क्या होगा? इसमें कार्बन नहीं होगा। तो ये होता है कायरल, ये होता है विदाउट कायरल। एक ऐसा कार्बन एटम जिसके चारों तरफ अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच्ड हो, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। जैसे कि मैंने आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर प्रीवियस वीडियो में मैंने शायद आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन से अटैच्ड होगा, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होगा, और यहाँ ये हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। ये देखिए, मैंने बोला कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, मतलब ग्लाइसिन को छोड़ करके जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सब क्या होंगे? कायरल होंगे। मतलब इसमें ये ग्लाइसिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए सेम है। यहाँ पे क्या है? सेम ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये कायरल नहीं होगा। जो अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते तो इसका मतलब क्या होता है? ये कायरल होते। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये विदाउट कायरल, मतलब कि ये कायरल नहीं है। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो ओके। और कायरल में क्या होते हैं? दे हैव एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसमें क्या होता है? इट हैज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है कायरल में क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। बट इसमें क्या होता है? कायरल मतलब विदाउट कायरल में क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड को हम जनरली किस किस बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिक हम अमाइनो एसिड को नॉन पोलर और पोलर आर ग्रुप में क्लासीफाइड करते हैं। नॉन पोलर का मतलब होता है कि आर ग्रुप पे कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब आर ग्रुप पे नॉन पोलर मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। तो आइए देखते हैं नॉन पोलर में कौन कौन से आते हैं। तो पहला आपका है मिथियोनीन। दूसरा आपका है ग्लाइसिन। तीसरा आपका है एलेनिन, प्रोलीन, आइसोल्यूसिन और फिर वैलीन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन। तो नॉन पोलर को हम मिथियोनीन, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, आइसोल्यूसिन, वैलीन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन। तो ये नॉन पोलर में आते हैं जिनके आर ग्रुप पे चार्ज नहीं होते हैं। अब पोलर आर ग्रुप की बात करते हैं। पोलर आर ग्रुप में दो होते हैं। एक आर ग्रुप चार्ज्ड एट फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच का मतलब जैसे कि क्या होता है? इसका फिजियोलॉजिकल पीएच 7 होता है। और एक होता है आर ग्रुप अनचार्ज्ड फिजियोलॉजिकल पीएच। तो आर ग्रुप एट फिजियोलॉजिकल पीएच में अब कौन कौन से आते हैं? फर्दर ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पॉजिटिव होते हैं, एक क्या होते हैं? पॉजिटिव। और एक क्या होते हैं? पॉजिटिव।
पॉजिटिव, और एक क्या होते हैं निगेटिव, निगेटिव चार्ज्ड, निगेटिव चार्ज्ड। मतलब कि क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक निगेटिव चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन से आते हैं, निगेटिव चार्ज में कौन कौन से आते हैं, चलिए आइए ये भी देखते हैं। आपका आता है पॉजिटिव में लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। इसमें कौन से आते हैं, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और एक है एस्पेरेटिक एसिड। ठीक, अब आते हैं, ये तो चार्ज्ड वाले हो गए, अब अनचार्ज्ड पे आते हैं। तो अनचार्ज्ड में आप कहते हैं एक सिस्टीन। इसमें कौन से होते हैं, टायरोसिन, सेरीन, सेरीन के बाद एस्परेजीन, ग्लूटामाइन। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्या है निगेटिव में ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पे क्या है ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, और थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। तो ये आपके हो गए आर ग्रुप चार्ज्ड वाले, और ये हो गया आपके आर ग्रुप अनचार्ज्ड वाले। आर ग्रुप में फॉर द टू टाइप्स है पॉजिटिव, निगेटिव। पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं, निगेटिव में कौन कौन से आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि अमाइनो एसिड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, पोलर, नॉन पोलर। जैसा कि मैंने आपको स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, पोलर, नॉन पोलर ये सब बता दिया है। अब बारी आती है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल की। तो चलिए ये भी देखते हैं कि नॉन इसेंशियल में कौन कौन से आते हैं, इसेंशियल में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि नॉन इसेंशियल में आपके एलेनिन, आर्जिनिन, एस्परेजीन, सिस्टीन, ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, ऑर्निथिन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन, एस्परेट। तो ये जो है नॉन इसेंशियल में आते हैं। इसेंशियल में कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। तो ये हैं कुछ इसेंशियल, कुछ नॉन इसेंशियल। तो चलिए अब हम आपको, जैसे कि मैंने आपको पोलर, नॉन पोलर, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो नॉन इसेंशियल, इसेंशियल के बाद अब हम कुछ अमाइनो फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये भी देखते हैं कि अमाइनो एसिड के फैक्ट्स कौन कौन से हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट, सबसे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, ग्लाइसिन का होता है, जो कि 75 यानी 75 डाल्टन होता है। और मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, ट्रिप्टोफैन, जो कि 205 यानी 205 डाल्टन होता है। एक मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन द प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन है। और मैक्सिमम पीआई, पीआई का मतलब होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और ये इस पे क्या होता है कि जो चार्ज होते हैं पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिव भी पाए जाते हैं और निगेटिवली भी पाए जाते हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पाए जाते हैं। तो ये मैक्सिमम पीआई किसकी होती है, आर्जिनिन की होती है। मिनिमम पीआई किसकी होती है, एस्परेजिन की होती है। तो ये थे। अब कुछ आते हैं इधर, एन ग्लाइकोजिलेशन, मतलब कि नाइट्रोजन ग्लाइको, मतलब कि इसमें एडिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये किस में होता है, एस्परेजीन। और ऑक्सीजन, ओ का मतलब यहाँ पे है ऑक्सीजन ग्लाइकोजिलेशन, सीरीन, थ्रियोनिन, मतलब कि यहाँ पे किसका है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट हाइड्रोफिलिक किसका है, ऑर्जिनिन। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मोस्ट हाइड्रोफिलिक, मोस्ट हाइड्रोफोबिक। मोस्ट हाइड्रोफोबिक कौन सा है, आइसोल्यूसिन है। एमाइनो एसिड मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया था आपको, विच आयोनाइज्ड एट पीएच। तो इसका ये किसका होता है, हिस्टिडीन का होता है। फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे क्या है कि सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, एस्परेजीन। फॉस्फोरिलेशन, एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप किस में होता है, सबसे ज़्यादा सीरीन में, थ्रियोनिन, इन दोनों में सबसे ज़्यादा देखा गया है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। हाइड्रोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ द OH ग्रुप, प्रोलीन, लाइसिन। हाइड्रो ऑक्सीलेशन किस में सबसे ज़्यादा देखा गया है, प्रोलीन और लाइसिन में। तो ये कुछ प्योर फैक्ट्स थे अमाइनो एसिड के। तो ये सब
अमाइनो एसिड के फैक्ट्स थे जो कि एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने आज आपको स्टैंडर्ड के टाइप्स बताए और नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर में कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं, पोलर फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, आर ग्रुप चार्ज्ड, आर ग्रुप अनचार्ज्ड, उसमें भी कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं ये मैंने आपको बताया। नॉन इसेंशियल क्या होता है, इसेंशियल में कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं ये आपको बताया। तो आज मैंने आपको एग्ज़ाम के बेसिस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड से पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी आज मैंने आपको बताया कि ओ में कौन कौन क्या आते हैं, कौन से अमाइनो एसिड आते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, मैक्सिमम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मिनिमम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये सब मैंने आज आपसे डिस्कस किया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपकी कुछ क्वेरी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।